हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मेरी पिछली वीडियो पर जो आपने प्यार दिखाया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें। मैं आप लोगों को यहाँ पे यूपीएसआई 2016 और यूपीएसआई 2021 से संबंधित जो भी लेटेस्ट अपडेट होता है उसके बारे में अवगत कराता हूँ। यूपीएसआई 2016 का जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फाइनल जो ऑर्डर है वो रिज़र्व हो चुका है, अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट फाइनल ऑर्डर को डिक्लेयर कर देगा उसके बाद सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। मेरे कुछ भाइयों का और बहनों का कमेंट आ रहा था कि लिस्ट 7 और लिस्ट 8 के कैंडिडेट के लिए क्या होगा। तो दोस्तों, अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जब तक कि ऑर्डर रिलीज़ नहीं हो जाएगा तब तक कुछ भी कहना इतना आसान नहीं होगा। ऑर्डर रिलीज़ हो जाएगा तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, लेकिन इतनी संभावनाएं ज़रूर हैं कि जो लिस्ट 8 के कैंडिडेट हैं उन पे जो धब्बा लगा हुआ है कि आप परीक्षा में फ़ेल हो गए थे या फिर आप प्रथम चरण में फ़ेल हो गए थे, वो धब्बा शायद ऑर्डर के आते ही उन पर से हट जाएगा। क्योंकि सभी रो पास कैंडिडेट जो नॉर्मलाइजेशन के बाद रो फेल हो गए, या रो फेल नहीं कह सकते, नॉर्मलाइजेशन के बाद फेल हो गए, वो सारे के सारे लिस्ट 8 में हैं। और लिस्ट 8 में जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर होगा उस पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि जो जज हैं आपके जस्टिस यू ललित और जो दूसरे उनके साथ के थे, उन्होंने क्लियर कहा है कि आपको जो रिजल्ट बनाना था या बनाना है वो रो मार्क्स पर ही बनाना है। तो बोर्ड के सामने दो ही ऑप्शन है, या तो वो रिजल्ट को रिवाइज करेगा तो सब कुछ चेंज हो जाएगा, रिजल्ट रिवाइज होता है तो सब कुछ चेंज हो जाएगा। अगर समायोजन का रास्ता खोलता है तो उसमें 99% लिस्ट 8 को फ़ायदा होगा, क्योंकि रो मार्क्स पे जो भी बच्चे पास थे वो सारे के सारे कहाँ हैं, वो लिस्ट 8 में हैं। कुछ बच्चे होंगे जो लिस्ट 7 में भी होंगे रो मार्क्स के, लेकिन मोस्टली जो बच्चे हैं वो लिस्ट 8 में ही हैं। तो लिस्ट 8 में जितने भी रो मार्क्स वाले बच्चे हैं वो सभी पास होने हैं, अगर बोर्ड समायोजन का रास्ता रो मार्क्स पर दिखाता है। रो मार्क्स पर ही दिखाएगा वैसे तो, क्योंकि उसके पास और कोई चारा नहीं है, क्योंकि जो रो मार्क्स लेकर पास हुआ था वो पास है। भले ही उन्हें कोई भी फेल कहता हो, लेकिन वो पास थे, पास हैं और पास रहेंगे। ये जज साहब पहले हाई कोर्ट में भी मान चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट के जज भी इस बात को मान चुके हैं। अब बात करते हैं यूपीएसआई 2021। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो हिंदुस्तान अखबार है भारत का सबसे नंबर 1 अखबार हो गया है 2020 और 2019 में नौकरियां देने वाला। हिंदुस्तान अखबार में बार बार कोई ना कोई वैकेंसी डिक्लेयर होती जाती है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे अगर देखा जाए तो कोई भी वैकेंसी नहीं आई है। पिछले 3 साल से उत्तर प्रदेश दरोगा की अलग अलग रिक्तियां हिंदुस्तान अखबार में प्रदर्शित की गई हैं, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट बिल्कुल जीरो है। इसी के साथ लेखपाल की वैकेंसी भी बार बार हिंदुस्तान अखबार अपने आर्टिकल में दिखाता है, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट में लेखपाल की वैकेंसी भी बिल्कुल जीरो है। तो मेरा तो मानना यही है कि आप अपनी सेल्फ स्टडी में लगे रहें। और मेरा एक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि शायद कुछ बड़े बड़े ऑनलाइन जो कोचिंग सेंटर बने हुए हैं वो हिंदुस्तान अखबार को पैसा खिलाकर या फिर कोई भी एक बड़ा लालच देकर वैकेंसी डिक्लेयर करवाते हैं, बच्चे ऑनलाइन कोर्सेज खरीदते हैं और उनकी बढ़िया से सेल होती है। मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू ये है, मैं नहीं जानता ये सत्य है या नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है। आप लोग अपनी तैयारी सेल्फ स्टडी से कीजिए और एक यूपीएसआई के भरोसे ना बैठिए। और बहुत एग्ज़ाम होते हैं, एसएससी बहुत एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, बैंकिंग कंडक्ट कराती हैं, और आपके यूपी में भी और अदर एग्ज़ाम आते हैं, आरओ है, पीसीएस आ रहा है। अगर आप यूपीएसआई देते हैं तो पीसीएस दे सकते हैं। तो बहुत ऐसे एग्ज़ाम हैं जो आप ग्रेजुएशन बेस पे दे सकते हैं, यूपीएसआई ही एक एग्ज़ाम नहीं है। तो मेरा तो यही मानना है कि आप अपनी तैयारी सेल्फ स्टडी कीजिए, ऑफलाइन कोचिंग कीजिए, ऑनलाइन कोचिंग कीजिए, लेकिन पैसा ज़्यादा बर्बाद न करें। लोगों ने एक बिजनेस बना लिया है कि वैकेंसी डिक्लेयर कराओ, पैसा कमाओ। ग्राउंड रिपोर्ट पे आएँ या ना आएँ, लेकिन न्यूज़पेपर में तो आ ही जाएंगी। आप भी देख रहे होंगे, लॉकडाउन में भी हिंदुस्तान अखबार ने बहुत वैकेंसी निकाली थी, लेकिन एक्चुअल में बोर्ड द्वारा, किसी भी बोर्ड द्वारा कोई वैकेंसी डिक्लेयर नहीं की गई थी। इसीलिए अगर आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ते रहिए, कोई ना कोई वैकेंसी ज़रूर आएगी। यूपीएसआई भी 2021 में आएगा तो ज़रूर, लेकिन उसका कोई फिक्स टाइम नहीं है। जब तक 2016 डिक्लेयर नहीं हो जाती है फाइनल, तब तक तो शायद उम्मीद नहीं है। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि 2021 की जुलाई में ही वैकेंसी आएंगी, इससे पहले नहीं लग रहा कि वैकेंसी आने की कोई संभावना है। अगर आप वीडियो को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मैंने
वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना टेलीग्राम का लिंक दिया है, उसमें मैं नोट्स, करंट अफेयर्स, यूपीएसआई से संबंधित प्रीवियस ईयर पेपर, इन सब की फाइल्स सेंड करता रहता हूँ। अगर आप उसे ज्वाइन कर लेंगे तो आपको बिना किसी पैसे दिए यूपीएसआई प्रीवियस ईयर के पेपर, करंट अफेयर्स के नोट्स, जीके के नोट्स, मैथ और रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट, ये सभी आपको बिना किसी पैसा खर्च किए मिल जाएंगे। ये सभी लोगों के लिए फ्री होगा। तो आप कमेंट बॉक्स में जाएं, डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका लिंक डाल दूंगा, आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। धन्यवाद दोस्तों।